आप सभी स्टूडेंट का आज की इस वीडियो में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है थियरी ऑफ मशीन, इसका जो लेक्चर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले आपको हम बताना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लें। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप लोग गूगल प्ले स्टोर से सर्च कीजिएगा AKC टेक्निकल क्लासेज और वहां से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर जो नोट्स हैं सभी नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बेसिकली बात करें, जो आपका IMED सब्जेक्ट है, ठीक, जो आपका थियरी ऑफ मशीन ये सब्जेक्ट हो गया, जो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, जो आपका मशीन डिज़ाइन होता है और जो आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है, इतने सारे सब्जेक्ट के सभी नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे, जो कि बहुत ही कम प्राइसेस में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर बात करें, आपका जो IMED है इसके लिए एक स्पेशल ही ऑफर चल रहा है, और जाइए तुरंत IMED का नोट्स परचेज जरूर कर लीजिए। एप्लीकेशन में देख लीजिए। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हम नोट्स को परचेज कैसे करेंगे, तो आपको बता दें, जब आप हमारा एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहाँ पे नीचे ऐसे 4 बॉक्स बना होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा होगा एक स्टोर का ऑप्शन। जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वह स्टोर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। सो आप लोग वहाँ से जाकर परचेज जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें हम बहुत देर नहीं करेंगे, सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। तो हम अगर बात करें, जो आज का लेक्चर है वो है आपका थियरी ऑफ मशीन का। ठीक, इसमें आपको हमने मशीन क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है, मशीन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रिलेटिव मोशन क्या होते हैं, ठीक, और इसमें आपका पेयर क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ठीक, इन सब के बारे में आपको हमने पहले से ही बता रखा है। सो आप लोग पीछे के लेक्चर्स ज़रूर देखा करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, सो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे आपका जो थर्ड लेक्चर है। जैसे कि पीछे हमने आपको काइनेमेटिक पेयर के बारे में बताया, तो यहाँ पर काइनेमेटिक पेयर का जो टाइप होता है थोड़ा हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं काइनेमेटिक पेयर का कितना टाइप होता है। तो पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि काइनेमेटिक पेयर होते क्या हैं। ठीक, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिएगा, उसमें हमने बताया है कि जो आपका काइनेमेटिक पेयर होता है ये क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी लिंक होती है या जो एलिमेंट होते हैं उसको हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसमें जो आपका रिलेटिव मोशन होता है, काइनेमेटिक पेयर्स में जब हम लिंक को जोड़ते हैं तो उनके बीच जो रिलेटिव मोशन होता है वह टोटली एक तरह से कह लीजिए कंप्लीटली कांस्टेंट या सक्सेसफुली कांस्टेंट होता था। ठीक, अब कहेंगे कि कंप्लीटली कांस्टेंट क्या होता है। कंप्लीटली कांस्टेंट देखिए, जैसे ये होता है कि आप देखे होंगे, एक हमने सर्कल ब्लॉक बनाया था, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया था, एक में स्क्वायर कट बनाया था, एक में सर्कल कट बनाया था। तो उसमें एक केवल रोटेट कर सकता था, एक ऊपर नीचे जब भी जा सकता था, और वह रोटेट भी कर सकता था। तो बहुत सारे उसमें टाइप को हमने बताया था। तो आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, 3 टाइप का बताया हमने। फर्स्ट बताया था इनकम्प्लीटली कांस्टेंट, सेकंड बताया था कंप्लीटली कांस्टेंट, और थर्ड बताया था हमने सक्सेसफुली या पार्शली कांस्टेंट पेयर या मोशन। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। और हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है पहले से ही थियरी ऑफ मशीन की, जहाँ से आप एकदम सीरियल वाइज फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर जैसे ही आपका प्रोवाइड होता जा रहा है, आपको वहाँ पर सारे लेक्चर्स ऐड कर दिए जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और आप लोग नोट्स परचेज कर लें। क्लासेस भी आपकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑटोमोबाइल की एप्लीकेशन पर चलाई जा रही हैं, आप उस बैच को भी ज्वाइन ज़रूर कर लें। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले काइनेमेटिक पेयर्स के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, काइनेमेटिक जो पेयर्स होते हैं यह बहुत सारे बेसिस पे होते हैं। जैसे कि उनके बीच अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसके बेस पे कितने टाइप के होते हैं। अगर मान लीजिए रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए 2 एज के बीच अगर केवल कांटेक्ट हो रहा है तो उसके बेस पे क्या होते हैं। अगर मान लीजिए क्या होता है कि लिंक आपस में जोड़ दिए जा रहे हों फॉर मैकेनिकली, तो कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो चलिए देखते हैं। पहला आपका लिख रहा है कि
अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स। मतलब जब दो एलिमेंट्स आपके रहें या दो लिंक रहें, उनके बीच अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उस टाइप पे काइनेमेटिक पेयर कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका आता है टर्निंग पेयर या पिन जॉइंट, या इसको आप बोल सकते हैं रिवॉल्यूट जॉइंट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है जो कि होता है आपका रिवॉल्यूट जॉइंट। ठीक है, तो इतने टाइप का आपका होता है, 3 नाम आप लोग इसका जान सकते हैं। ठीक है, तो टर्निंग पेयर का मतलब क्या समझते हैं? टर्निंग का मतलब क्या होता है? अब आपको टर्निंग सुनने में तो आसान लग रहा होगा, आप टर्निंग की बात करें तो इसका हिंदी वर्ड क्या होता है? घुमाऊ युगल। पेयर का मतलब युगल होता है, तो इसीलिए आपसे हम बोलते हैं कि हमेशा आप इंग्लिश वर्ड पे ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए टर्निंग पेयर के बारे में समझते हैं। देखिए टर्निंग पेयर क्या होता है, देखिए बता रहे हैं, सुनिए। टर्निंग पेयर एक ऐसा पेयर होता है जिसमें क्या होता है कि टर्निंग पेयर एक ऐसा पेयर होता है जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक जो है, ठीक, मान लीजिए आपका फर्स्ट है, ठीक, और एक आपका यहीं पे मान लीजिए कोई सेकंड एलिमेंट भी बना दिया हमने। ठीक है, अभी अलग से हम फिगर बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, टर्निंग पेयर में जो एलिमेंट होते हैं आपका, इसमें इस प्रकार इसको अरेंज किया जाता है कि एक जो है वह क्या करता है, दूसरे के फिक्स एक्सिस पर रोटेट करता है। क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक एलिमेंट आपका ये हो गया, ठीक, ये एलिमेंट आपका हो गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आपका एक एलिमेंट आपका यहाँ पे हो गया और इसका ये एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसके एक्सिस पे दूसरा जो आपका वो क्या कर सके, रोटेट कर सके, घूम सके, उसको ही हम टर्निंग पेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टर्निंग पेयर के नाम से इसको ही हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपने देखा होगा, जैसे कि एक फिगर यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसको देख लीजिए। फुट स्टेप बियरिंग के बारे में आपने सुना होगा। हमने आपको जो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन के जब टाइप बता रहा था हम, तो आपको वहाँ पे हमने बताया था। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी कोई शाफ्ट है, ये आपकी क्या है, ये आपकी कोई शाफ्ट है। ठीक, तो ये जो शाफ्ट है क्या करेगी, इसमें केवल रोटेट करेगी। क्या करेगी? इसमें आपकी केवल रोटेट करेगी। और इसके क्यों रोटेट करेगी? क्योंकि यहाँ पे एक देखिए साइड में आपका लगा हुआ है कॉलर। एक कॉलर क्या करेगा, ये कॉलर इसको जकड़े रहेगा ताकि यह ऊपर नीचे ना जा सके, ओनली रोटेट कर सके। तो यह होता है आपका टर्निंग पेयर। तो आपको समझ में आया होगा, जो टर्निंग पेयर होते हैं उसमें ओनली एक एक्सिस के अकॉर्डिंग एक एक्सिस फिक्स रहता है। ठीक, एक एक्सिस फिक्स रहता है और इसी एक्सिस पे दूसरा एलिमेंट जो होता है वह आपका रोटेट करता रहता है। जैसे कि ये कोई आपकी फुट स्टेप बियरिंग है, ठीक, ये आपकी क्या है, फिक्स है, ये आपकी क्या है, फिक्स है। बट इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक शाफ्ट है, एक इसमें एक शाफ्ट आपकी लगी हुई है। ठीक, जो फुट स्टेप बियरिंग है वो देखिए फिक्स है, लेकिन इसके अंदर एक आपकी शाफ्ट लगी हुई है जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जो आपकी क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसको ही हमने नाम दे दिया टर्निंग पेयर। क्या नाम दिया? इसको यहाँ पर हमने नाम दे दिया टर्निंग पेयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टर्निंग पेयर या पिन जॉइंट क्या होता है। एक और एग्जांपल लेकर हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका यहाँ पिन जॉइंट है, ठीक, तो आपका एक यहाँ पे लिंक जोड़ा गया है, ठीक, और इसी में आपका एक दूसरा लिंक जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो है आपका ये क्या है, आपका एक लिंक जो है ये फर्स्ट वाले लिंक फिक्स है और ये सेकंड लिंक है। तो फर्स्ट वाले लिंक फिक्स है, तो जो सेकंड वाली ये लिंक है यही तो कभी ऊपर जाएगी, फिर कभी यहाँ नीचे आएगी, फिर कभी ऊपर जाएगी, यही तो मान ली रोटेट कर रही है, जबकि एक लिंक क्या है इसमें, फिक्स है। तो इसी एक्सिस पे ही देखिए आपकी दूसरी लिंक जो है वह रोटेट कर रही है, ऊपर नीचे आपकी हो रही है। तो जहाँ पर भी ऐसा पेयर हो, जहाँ पर ऐसे ज्वाइंट हो, उसको हम टर्निंग पेयर या पिन ज्वाइंट या रिवॉल्यूट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। तो आप इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि जब कोई भी दो एलिमेंट रहते हैं उसको हम इस प्रकार जोड़ दें कि जो उसमें पहला एलिमेंट है दूसरे के फिक्स्ड एक्सिस पर ओनली रोटेट कर सके, घूम सके। ठीक है, तो उसको हम टर्निंग पेयर के नाम से या पिन ज्वाइंट या रिवॉल्यूट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो मान लीजिए एग्जाम्पल भी कभी कभी आपसे कोई पूछ लेता है कि टर्निंग पेयर आपने
बता दिया तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल है कि कोई शाफ्ट, ए लिख दीजिएगा, ए शाफ्ट विथ कॉलर एट बोथ एंड फिटेड इनटू ए सर्कुलर होल, फिटेड इनटू ए सर्कुलर होल। मतलब इसका एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कह दीजिएगा कि कोई एक घूमते हुई शाफ्ट है जो कि दोनों साइड में कॉलर के द्वारा फिक्स की गई है, वो एग्जाम्पल आपका होगा टर्निंग पेयर का। इसी में अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपका जो दूसरा टाइप इसका आता है, जो दूसरा टाइप है वो आपका है स्लाइडिंग पेयर। क्या है? स्लाइडिंग पेयर, या इसी को हम प्रिज्मेटिक पेयर के नाम से भी जानते हैं। तो स्लाइडिंग पेयर का मतलब क्या होता है? स्लाइडिंग पेयर या प्रिज्मेटिक पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर का मतलब आपको हिंदी में स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइड करना या फिसलना। तो आप कह सकते हैं कि फिसलने वाला पेयर। ठीक है, आप लोग इंग्लिश पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्ड बहुत कठिन कठिन इसमें है, बहुत हार्ड है। तो फिसलने वाले जो पेयर होते हैं उसको हम स्लाइडिंग पेयर के नाम से समझते हैं। तो इसमें स्लाइडिंग पेयर क्या होता है? आपने लेथ मशीन देखा होगा, तो उसमें जो बेड वेज या स्लाइड वेज होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे खांचे आपके बनाए गए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप देखते होंगे कि इस तरह से आप जब उसके हैंडल को पकड़ते हैं तो आप स्लाइड को आगे पीछे करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका एक स्लाइडिंग पेयर की तरह ही काम किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक तरह से हम सिंपल तौर पर स्लाइडिंग की बात करें तो एक तरह से आप कह सकते हैं स्लिप क्या, जैसे कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि जब आप व्हीकल से वाहन से कहीं पर जाते हैं तो अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी को आप देखते होंगे फिसल कर कुछ दूर आगे जाकर रुकती है, तो वो भी एक फिसलने की तरह ही वर्क करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे हम। यहाँ पे मशीन को एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम स्लाइडिंग पेयर के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो एलिमेंट इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि वे एक दूसरे के ऊपर केवल फिसल सकें। मतलब आपने अभी तक देखा कि जब दो एलिमेंट को आपने जोड़ा था तो एक जो होता है फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू दूसरे के ऊपर केवल रोटेट करता था, बट इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग पेयर में क्या होता है कि जब हम दो एलिमेंट को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे केवल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें, फिसल सकें, तो उसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर या प्रिज्मेटिक पेयर। तो इसका फिगर यहाँ पर हम बना रहे हैं, इसको देख लीजिए। जैसे कि आप जो देखे होंगे किसी भी प्रकार का जो स्टीम इंजन होता है, ठीक, जो रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन होता है उसमें गाइड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? गाइड्स, जो कि आगे पीछे स्लाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, इसको बना लीजिएगा। अभी यह इरेज भी कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका क्या लगा है, यहाँ पे आपके गाइड्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जब आपका इंजन चलना शुरू होता है तो यही आगे पीछे स्लाइडर का काम करते हैं। ठीक, इसे हम गाइड वेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जब आपका क्रैंक रोटेट होना शुरू होता है, जब आपका क्रैंक यहाँ से रोटेट होगा तो क्या होगा, देख लीजिए। अगर मान लीजिए यह इस दिशा में यह चलना शुरू होगा तो एक गाइड जो है ये भी इस तरह आएगी। अगर यह मान लीजिए फिर जब यह एक चक्कर पूरा कर लेगा, फिर जब यहाँ पे आएगा तो यह फिर आपका इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, ये जो आपका यहाँ पे क्रॉस हेड लगा हुआ है, जिसे आप गाइडवेज के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका स्लाइड करना शुरू करेगा। तो ये आपका एक स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और बात करें, कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके टर्निंग पेयर होते हैं, इसको हम किस मोशन के थ्रू जान सकते हैं। तो जो आपका टर्निंग पेयर होता है उसको हम कांस्टेंट मोशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसको हम एक प्रकार के कांस्टेंट मोशन के भी नाम से जानते हैं। और कांस्टेंट मोशन हमने आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं, इनकम्प्लीटली होता है, कंप्लीटली होता है और सक्सेसफुली होता है। तो जो टर्निंग पेयर होता है वह आपका हमेशा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जाना जाता है।
जो टर्निंग पेयर होता है उसको हम कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर जो है, जो स्लाइडिंग पेयर है इसको हम हमेशा कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि जो टर्निंग पेयर है और जो स्लाइडिंग पेयर है, इसमें जो टाइप ऑफ कांस्टेंट मोशन है वो दोनों सेम है, मतलब वो भी कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन था और आपका ये भी कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन आखिर होता क्या है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जो कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है उसमें आपका एक रेक्टेंगुलर बना होता है, इसमें आपके रेक्टेंगुलर टाइप के होल कटे होते हैं और इसमें जो रॉड डाली जाती है वो भी आपकी रेक्टेंगुलर ही होती है, जो कि ओनली आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकता है, ना कि रोटरी मोशन। ठीक, तो इससे हम कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आप लोग थोड़ा पीछे देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को होगा, बट अगर आप पीछे का देखेंगे लेक्चर तो आपको वहाँ पर सब कुछ अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कम्प्लीटली भी देख चुके हैं। अब इसका डिफिनीशन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि डिफिनीशन तो हमने इतनी बार बोल दिया है, आप लोगों को याद हो ही क्या होगा कि जब दो एलिमेंट को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर केवल स्लाइड कर सकें तो उसको हम स्लाइडिंग पेयर के नाम से या प्रिज्मेटिक पेयर के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा और आगे चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट है, इसमें आपका इसका जो तीसरा पार्ट है वो है रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर अगर हिंदी की बात करें तो इसका नाम है बेलन युगल। ठीक है, रोलिंग पेयर याद रखिएगा, पूछा भी जाता है कभी कभी। तो देखिए रोलिंग पेयर क्या होता है। अभी तक आपने देखा कि एक फिक्स है, उसके ऊपर दूसरा रोटेट कर रहा था, और अभी तक आपने ये भी देखा कि एक एलिमेंट दूसरे के ऊपर वो ओनली स्लाइड कर रहा था। तो एक टर्निंग देख लिया आपने और दूसरा स्लाइडिंग देख लिया। बट जो रोलिंग होता है इसमें देखिए क्या होता है। आपने कहीं पर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट अगर देखा होगा तो आपने बियरिंग के बारे में सुना होगा। ठीक, आपने बियरिंग के बारे में सुना होगा। इसमें दो तरह के आपके सेम टू सेम सर्कुलर टाइप के सेज होते हैं, अलग अलग के होते हैं, और इसके अंदर आपके छोटे छोटे सर्किल जो छर्रे की तरह काम करते हैं। ठीक, ये आपके इसमें लगाए गए होते हैं। तो इसमें रोलिंग पेयर में क्या होता है, जो रोलिंग पेयर होता है इसमें जो होता है एक एलिमेंट का एक्सिस जो है वो फिक्स है। जैसे अगर इसको हमने फर्स्ट मान लिया और ऊपर वाला सेकंड मान लिया तो फर्स्ट वाला फिक्स है और इसके ऊपर जो दूसरा है वो रोटेट करेगा। आपने देखा होगा अगर आप इसके अंदर फिंगर अपना सेट करते हैं और अगर आप इसको रोटेट करवाते हैं तो आप देखते होंगे कि एक जो है आपका फिक्स है और दूसरा ऊपर वाला रोटेट कर रहा है। लेकिन आप अगर वहाँ ध्यान दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि दोनों जो है रोटेट होना चाहते हैं, ऐसा नहीं पूरी तरह फिक्स नहीं रहता है। फर्स्ट वाला भी वो भी रोटेट होना चाहता है। तो यही अंतर होता है टर्निंग पेयर में और रोलिंग पेयर में। टर्निंग में क्या होता है कि एक फिक्स एक्सिस के ऊपर ही दूसरा आपका रोटेट करता है, बट रोलिंग पेयर में भी सेम टू सेम वही कंडीशन होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब यह आपका घूमता है तो यह अपनी अक्ष पे घूमने के साथ साथ थोड़ा आगे भी बढ़ता रहता है। इसको हम रोलिंग पेयर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल में अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग। ठीक, बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग। तो यहाँ पे हमने फिगर बनाकर आपको समझा दिया। आप लोग भी अच्छे से इस प्रकार से अगर डिफिनीशन से समझाएंगे तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। चलिए इसका डिफिनीशन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि जब दो एलिमेंट इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि एक के एक्सिस पे दूसरा रोटेट कर सके तथा रोटेट करने के साथ साथ वह आगे भी बढ़े तो उसको हम रोलिंग पेयर के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनेशन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसमें जो एक फिक्स एलिमेंट होता है और दूसरा एलिमेंट जो होता है उसके ऊपर रोटेट करता रहता है। और बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है रोलिंग और टर्निंग में कि उसमें केवल फिक्स पे होता था, बट इसमें एक्सिस पर घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ती है। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है आपका स्क्रू पेयर। क्या है आपका, वो आपका है स्क्रू पेयर। थोड़ा हम स्क्रू पेयर के बारे में भी समझते हैं। आपने पढ़ा होगा स्क्रू के बारे में, जब आप नट बोल्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो आप वहाँ जानते हैं कि स्क्रू थ्रेड क्या होता है,
तो कुछ उसी प्रकार से ये भी आपका स्क्रू पेयर भी होता है। ठीक, स्क्रू पेयर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है आपका पेंच युगल। क्या होता है? पेंच युगल। अब ये पेंच युगल क्या होता है इसी को समझना है, इसी को बताना है। तो देखिए स्क्रू पेयर में क्या होता है, जब आप देखे होंगे कोई नट बोल्ट आप कसते हैं तो उसमें क्या होता है, थ्रेड कटी रहती हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग कोई नट कसते उसते हैं तो इसमें देखिए आपके क्या होते हैं, ऐसे ऐसे थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, इसमें आपके ऐसे आगे पूरा लास्ट तक मान लीजिए पूरे थ्रेड कटे होते हैं और इसी में आपका नट बोल्ट की सहायता से आप एक तरह से टेम्परेरी जॉइंट भी बना सकते हैं। ये सब आपको पता ही होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर थ्रेड की सहायता से घूमते हैं तो उसको हम स्क्रू पेयर के नाम से जानते हैं। ध्यान सुनिए, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर थ्रेड की सहायता से रोटेट करता है, घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू पेयर के नाम से जानते हैं। और देखिए इसमें रिलेटिव मोशन तो होता ही है और साथ ही साथ इसमें फिसलने की भी स्थिति होती है। जैसे कि अगर इसमें हम कस रहे हैं, नट लगा के अगर इसको हम मान लीजिए कस रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये आपका रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है। रिलेटिव मोशन हमने आपको बताया था ना कि एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आती जाती ट्रेनें होती हैं, व्यक्ति खड़ा रहता है। तो उसी प्रकार से जब आप इसमें कसेंगे तो आप मान लीजिए आपका पूरा एक रॉड है। ठीक, जब इसमें आप कस रहे हैं तो मान लीजिए पहले यहाँ था, फिर जब आप धीरे रोटेट करके फिर कसते कसते आप यहाँ तक आ गए, तो आपका एक फिक्स तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में जो आपका कसा जा रहा है बोल्ट वो आगे तो बढ़ रहा है ना, तो आपका यहाँ पे रिलेटिव मोशन के साथ साथ स्लिपिंग की भी स्थिति आती है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग नट और बोल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नट और बोल्ट आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे नोट डाउन कर लीजिए कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर थ्रेड की सहायता से घूमता है तो उसको हम स्क्रू पेयर के नाम से जानते हैं। ओके, आगे चलिए बढ़ते हैं। जो अगला आपका आता है वो आपका स्फेरिकल पेयर होता है। जो स्फेरिकल पेयर होता है ये क्या होते हैं, इसके पहले आपको हमने स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, इन सब के बारे में बता दिया है ऊपर। तो स्फेरिकल पेयर का जो हिंदी नेम होता है गोलीय युगल। तो गोलीय युगल का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कार या बाइक के जो शीशे लगाए जाते हैं, आप उसको हर डायरेक्शन में रोटेट कर लेते हैं, तो उसी टाइप का कुछ आपका स्फेरिकल पेयर भी होता है। इसमें क्या होता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार के पेयर में एक स्थिर एलिमेंट, इस प्रकार के पेयर में एक स्थिर एलिमेंट के गोलाकार स्लॉट में दूसरा स्फेरिकल एलिमेंट घूमता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया कि जो आपका बाइक या कार के जो शीशे होते हैं, या आप बाल और सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़े होंगे, तो वो जो होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। देखिए ये जो है आपका स्फेरिकल पेयर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा और एग्जाम में भी हम कहेंगे फिगर आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ओके, इसमें देखिए क्या होता है कि स्फेरिकल स्लॉट होता है, इसमें आपका एक स्फेरिकल एलिमेंट भी डाल दिया जाता है और इस पर आपका एक रॉड लगा दिया जाता है। इस पर आपका जो भी बॉडी होती है वो फिक्स करके इसको आप इस दिशा में या इस दिशा में, जिस भी दिशा में आप रोटेट कराना चाहते हैं, आप वहाँ पे रोटेट करा सकते हैं। ओके, तो आपका यह होता है स्फेरिकल पेयर। चलिए अब हम आगे देखते हैं जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो किसके बेस पे है। ये जो टाइप्स हैं ये सब आपने विभिन्न प्रकार के जो रिलेटिव मोशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द एलिमेंट, मतलब जो भी आपके एलिमेंट हैं उनके बीच जो कॉन्टेक्ट होगा उसके बीच हम निकालेंगे अब पेयर। तो देखिए इसमें आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है लोअर पेयर एंड सेकंड आपका होता है हायर पेयर। लोअर पेयर का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जो लोअर पेयर होता है इसका अगर हिंदी वर्ड लिखें तो निम्न युगल के नाम से आप जानते हैं इसको। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो लोअर पेयर होता है
आप देखे होंगे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ कोई सर्किल है, इस पर कोई पॉइंट कांटेक्ट करता है, ठीक। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि ये दोनों जो हैं आपस में सरफेस कांटेक्ट करते हैं। तो इसी में आपका एक लोअर होता है और इसी में आपका हायर पेयर होता है। तो लोअर पेयर क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, जो आपका यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, जो आपका सरफेस कांटेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर पेयर। क्या बोलते हैं, लोअर पेयर। और जो आपका पॉइंट कांटेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कैम एंड फॉलोवर, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं हायर पेयर। ये क्या करते हैं, ये आपके पॉइंट कांटेक्ट करते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल भी बताएंगे, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए इसके पहले डेफिनेशन को देखते हैं। अब यहाँ पर लोअर पेयर के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए, जो बेसिकली आपके लोअर पेयर होते हैं, इसमें दो एलिमेंट के बीच सरफेस कांटेक्ट होता है। सरफेस कांटेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले स्लाइडिंग पेयर के बारे में, तो स्लाइडिंग पेयर में क्या होता था कि एक एलिमेंट आपका रखा हुआ है, ठीक, और इसके ऊपर जो है इसका कवर जो होता है वो इसी में स्लाइड कर रहा है। जैसे आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बारे में सुने होंगे, उसमें क्या करता है, पिस्टन मूव करता रहता है, तो वो क्या कर रहा है, पूरे सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, ठीक। तो ऐसे जो कांटेक्ट होते हैं उसको हम लोअर पेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखिएगा कि इस प्रकार के पेयर में सरफेस कांटेक्ट होता है, मतलब दो एलिमेंट जो हैं वो सरफेस कांटेक्ट में आते रहते हैं, ठीक। इसका आप लोग डेफिनेशन पूरा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा गया कि इस प्रकार के पेयर में गति करते समय किसी सतह पर दोनों एलिमेंट का संपर्क होता है। तो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर हमने बता दिया। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर के बारे में भी हमने बात किया था, नट बोल्ट का, क्योंकि आपने देखा कि जब आपका इसमें बोल्ट और नट आप जब सेटिंग पूरी अच्छी प्रकार से कर लेते हैं तो इसके पूरी सतह पर यह कांटेक्ट करते हुए एक समान वेग से यह चलता रहता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है। और यहीं पर बात करें जो टर्निंग पेयर का भी आपको हमने बताया था ऊपर, टर्निंग पेयर के बारे में, वो भी एक इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक। तो लोअर पेयर के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हायर पेयर समझते हैं। तो आपसे जब एग्जामिनर आता है, पूछता है वाइवा टाइप के क्वेश्चन में, तो कहता है कि जो लोअर पेयर होता है उसमें जो आपकी संपर्क सतहें होती हैं क्या वह समान होती हैं या असमान होती हैं, और वहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दे देगा। तो आप जब भी ऐसा एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे कि इस लोअर पेयर में जो भी दोनों संपर्क सतहें होती हैं वह समान होती हैं, ठीक है। जो भी संपर्क सतहें होती हैं वो एकदम समान होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं आपके हायर पेयर की। जो हायर पेयर होता है इसका हिंदी वर्ड उच्च युगल नाम से होता है, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए, ऊपर आपने देखा कि सरफेस कांटेक्ट हो रहा था दो एलिमेंट के बीच में, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका पॉइंट कांटेक्ट होता है। दो सतहों के बीच आपका इसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो आपका कैम और फॉलोवर का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। कैम और फॉलोवर क्या होता है, वो अभी आपका इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा आगे थोड़ा इन सब के बारे में, और ये आपका एक अलग से चैप्टर भी है, ठीक है। इसमें आपका कैम और फॉलोवर जो होता है कुछ इस टाइप का बनाया जाता है, ठीक। ये दोनों ही आपके रोटेटिंग एलिमेंट होते हैं और इनके बीच जो होता है वो आपका पॉइंट कांटेक्ट होता है। कौन सा कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट होता है, ठीक। और अगर आप बात करें गियर की, तो उनके बीच भी आपका क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट ही होता है। क्योंकि जो दूसरा गियर आपका होता है, आप देखते होंगे कि एक ही बार वो इसमें आता है, फिर यह रोटेट होता है, फिर दूसरी बार आता है। ऐसा नहीं कि जो एक है वह इसी में सेट होकर बार बार चलता रहेगा। दोनों का एक्सिस जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। दोनों आपका आपस में रोटेट होते रहते हैं और इनके बीच पॉइंट कांटेक्ट होता रहता है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं आपके हायर पेयर के। तो आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इस प्रकार के पेयर में एलिमेंट्स के बीच पॉइंट कांटेक्ट होता है। कैसा कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से अभी फिर बनेगा, जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो संपर्क सतहें होनी चाहिए दोनों एलिमेंट की, क्या वह समान होनी चाहिए। तो आपने
लोअर पेयर में देखा कि उनकी संपर्क सतहें समान होती थी, बट जो हायर पेयर होती हैं इसमें दोनों एलिमेंट के बीच का जो संपर्क सतह होता है, इसमें क्या होता है, दोनों एलिमेंट के जो बीच का संपर्क सतह होता है वो कैसा होता है, वह समान नहीं होता है, संपर्क सतह समान नहीं होता। अब आप कहेंगे समान क्यों नहीं होता, तो देख लीजिए, आप देखे होंगे जब हमने स्लाइडिंग के बारे में ऊपर बताया था तो एक समान स्पीड से वह इसमें आपका बार बार स्लाइडिंग मिसिंग होता था, बट इसमें क्या है, आपका स्पीड घट जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो इसमें जो संपर्क सतहें हैं वो हमेशा समान रूप से नहीं चलती हैं। ठीक है, तो ये था आपका हायर पेयर। ठीक, आपने इसको देख लिया। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड डिफिनीशन में अगर बात करें तो आप इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो एलिमेंट के बीच पॉइंट कांटेक्ट या लीनियर कांटेक्ट हो तो उसको हम हायर पेयर के नाम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम दो डिस्क बनाएं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे आप अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे दो डिस्क बनाए हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका एक कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी आपका एक कांटेक्ट हो रहा है। ठीक, तो आप कहेंगे ये तो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, तो देखिए सरफेस कांटेक्ट का मतलब क्या था, सरफेस कांटेक्ट का मतलब था कि वो सरफेस पे पूरी तरह रोटेट हो जाए, बट यहाँ पे एक ही बार आपका यहाँ पर एक ही बार रोटेट होकर यह फिर आगे रोटेट हो जा रहा है, फिर यह आगे रोटेट हो जा रहा है, तो इसे हम लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं। तो हायर पेयर, लोअर पेयर के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे चलिए समझते हैं रैपिंग पेयर। जो रैपिंग पेयर होता है ये भी आपका एक कांटेक्ट बेस ही होता है। रैपिंग पेयर को हम बोल सकते हैं मल्टी पॉइंट कांटेक्ट या हायर पेयर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं मल्टी पॉइंट पेयर और हायर पेयर के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया कि लीनियर कांटेक्ट भी हो सकता है, पॉइंट कांटेक्ट भी हो सकता है, तो उन दोनों को मिक्स करके एक नया नाम आ गया जिसका नाम है आपका रैपिंग पेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा पुली और बेल्ट ड्राइव के बारे में। ठीक, पुली और बेल्ट ड्राइव के बारे में आपने सुना होगा, पुली और बेल्ट ड्राइव के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो कांटेक्ट होता है इन दोनों के बीच जो आपका कांटेक्ट होता है उसको हम रैपिंग पेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम रैपिंग पेयर के नाम से जानते हैं कि जब एक से अधिक कांटेक्ट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जहाँ पे एक ही साथ लीनियर कांटेक्ट भी हो रहा हो, एक ही साथ आपका पॉइंट कांटेक्ट भी हो रहा हो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस जगह पे आपका लीनियर कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक, यहाँ पॉइंट कांटेक्ट बोल सकते हैं, बट यहाँ पूरी भी तो रोप है, यहाँ पर भी तो पूरी रोप है, यहाँ पर भी तो पूरी तरह बेल्ट लगी हुई है, तो यह आपका यहाँ पे दोनों तरह का पॉइंट कांटेक्ट और सरफेस कांटेक्ट दोनों हो रहा है, तो इसको हम रैपिंग पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पेयर होता है वह है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर, तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर, इस क्लोजर का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी लिंक होते हैं तो उन्हें हम कई मेथड से जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम मैकेनिकली जोड़ सकते हैं, मतलब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, या उसको हम बिना मैकेनिकली जैसे कि बिना मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप पे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है क्लोज्ड पेयर। क्या होता है, क्लोज्ड पेयर, जिसे हम बंद युगल के नाम से समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी पेयर के दोनों एलिमेंट को आपस में मैकेनिकली जोड़ा जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड पेयर। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पेयर। तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए कि जब किसी पेयर के दोनों एलिमेंट को आपस में मैकेनिकल मेथड द्वारा जोड़ते हैं, जब किसी पेयर के दोनों एलिमेंट को आपस में मैकेनिकल मेथड अर्थात यांत्रिक विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हम क्लोज्ड पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में जो आपका टर्निंग पेयर आता है, ध्यान से सुनिए, जो आपका अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका टर्निंग पेयर आता है, ठीक, जो आपका स्लाइडिंग पेयर आता है, स्लाइडिंग पेयर में आपने देखा था एग्जाम्पल, हमने आपको बताया था कि जो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वो टोटली आपका मैकेनिकल मेथड के द्वारा ही बनाया गया होता है। साथ ही साथ जो आपका रोलिंग पेयर आता है, ये सब जो होते हैं सब आपके एग्जाम्पल किसके होते हैं, क्लोज्ड पेयर के। अब ये सब टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर होते क्या हैं, इसको अभी जस्ट हमने आपको पीछे बता कर आया है, तो आप लोग पीछे अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद इसका जो सेकेंड टाइप आता है उसका नाम है आपका ओपन पेयर, अर्थात खुला पेयर, ठीक है, इसको समझते हैं। तो आपने देखा कि जो आपका क्लोज्ड पेयर था उसको हम मैकेनिकली जोड़ते थे, ठीक, लेकिन जो आपका ओपन पेयर है उसको हम मैकेनिकली नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप अभी बताते हैं इसका एग्जांपल, तब आप लोग समझेंगे अच्छे प्रकार से। देखिए, इसको आप लिख सकते हैं कि जब किसी पेयर के एलिमेंट्स को आपस में मैकेनिकल मेथड द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, तो उसे ओपन पेयर के नाम से जानते हैं। तो उसे हम ओपन पेयर के नाम से जानते हैं। देखिए, आप लोग अच्छी प्रकार से नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर हम नोट्स की बात करें, जैसे कि आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट IMET, और साथ ही साथ बात करें आपका ऑटोमोबाइल, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन मैनेजमेंट थियरी ऑफ मशीन की बात करें, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट और IMET ऑटोमोबाइल थियरी ऑफ मशीन, और आपका एक सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन, ये सभी नोट्स जो हैं हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो चुके हैं। आप लोग जाइए, बहुत ही कम प्राइस में अभी ऑफ़र चल रहा है, एकदम 90% छूट के साथ आपको दिया जा रहा है। जितना जल्दी जाएंगे उतना ही जल्दी आप लोग ऑफ़र का लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपके जो दोस्त होंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के, या आपके जो जूनियर होंगे उनसे भी बता दीजिएगा कि उनके भी कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। एकदम 0 कॉस्ट के बराबर आपको पेड करना है, ठीक, जो आपके डेली पॉकेट मनी के खर्च से भी कम है। और आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनको ज़रूर बताइएगा। चलिए, थोड़ा सा ओपन पेयर के बारे में और जानकारी हम ले लेते हैं। तो ओपन पेयर के बारे में मैंने बताया कि इसमें हम जो कुछ भी ज्वाइंट करते हैं वो मैकेनिकल मेथड के द्वारा नहीं जोड़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सर, जब हम पेयर बनाते हैं तो बिना मैकेनिकल यूज किए हम पेयर कैसे बना लेंगे? तो देखिए, ये बात तो सही है कि आप बिना मैकेनिकल के कोई पेयर बना नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ज्वाइंट करना रहे तो मैकेनिकली आप लोग यूज तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, बट इसमें क्या होता है, ओपन पेयर को हम एक और नाम से जानते हैं। जो ओपन पेयर होता है इसका एक और नाम होता है जो कि फोर्स क्लोज्ड पेयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फोर्स क्लोज्ड पेयर। अब आप समझ गए होंगे कि फोर्स क्लोज्ड पेयर क्या होता है। मतलब इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता से पेयर बनाते हैं। ओपन पेयर बताया हमने तो आपको समझ में नहीं आया होगा, बट जब यहाँ आगे फोर्स क्लोज्ड पेयर लग गया तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो भी पेयर हमें बनाना रहता है उसमें कुछ हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपसे कैम एंड फॉलोवर, इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। कैम एंड फॉलोवर आपका इसका एक एग्जांपल होता है। जैसे कि बात करें क्योंकि इसमें आप देखते होंगे जब भी आपका बनाया जाता है तो आपका यह एक स्प्रिंग के सहारे लटका रहता है। आप देख लेंगे कभी, या आपका एक चैप्टर आएगा आगे तो उसमें बताएंगे, यह आपका एक स्प्रिंग के सहारे लटकाया गया होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आपका फोर्सली इसको ज्वाइंट किया गया होता है। इसको हम फोर्स क्लोज्ड पेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कैम एंड फॉलोवर जो कि आप एक स्प्रिंग और कुछ न कुछ इसमें गुरुत्वाकर्षण फोर्स के माध्यम से जोड़ा गया होता है। जैसे कि जो आपका स्प्रिंग है इसको कहीं ऊपर फिक्स कर दिया आपने, ठीक, और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है
कि वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही आपका इसमें एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर के नाम से जाना गया। ओके, तो आप समझ गए होंगे सभी प्रकार के पेयर्स के बारे में, सभी पेयर्स कितने टाइप के होते हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम चेन के बारे में समझेंगे, काइनेमेटिक चेन के बारे में समझेंगे, फिर मैकेनिज्म क्या होते हैं, उनका कितने टाइप से हम इन्वर्जन कर सकते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए, उनके पास शेयर भी आप लोग ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, आप लोग नोट्स पे विशेष ध्यान दीजिए, नोट्स आप लोग परचेज ज़रूर कर लीजिए, जो कि एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए। अगर आप पहले परचेज कर लेते हैं तो वो जो ऑफ़र होता है कि पहले आओ पहले पाओ वाला, उसका लाभ उठा सकते हैं। बट अगर आप देरी करेंगे तो भाई आपको एक्स्ट्रा चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो सीमित समय के लिए है, आप लोग जितने जल्दी एप्लीकेशन पर आएंगे आप उतना ही अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे आपसे हम फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।